हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरीश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्वेल्थ के फिजिक्स की। ट्वेल्थ के फिजिक्स में हम एक सीरीज़ लेकर के चल रहे थे कि ट्वेल्थ की फिजिक्स हम कैसे पढ़ें। उस सीरीज़ का आज लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्वेल्थ की पूरी फिजिक्स कैसे पढ़ें। अभी तक इस सीरीज़ को हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जो है आज हम पूरी प्लानिंग लेकर के आए हैं कि पूरी ट्वेल्थ की फिजिक्स कैसे पढ़ें। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाउ टू रीड ट्वेल्थ फिजिक्स की ये वीडियो आ चुकी है डियर स्टूडेंट, और बात करते हैं कि हाउ टू रीड ट्वेल्थ फिजिक्स, हम ट्वेल्थ की फिजिक्स कैसे पढ़ें। इसके पहले हम आपको बता दें मस्ट सी सिलेबस लेटेस्ट सिलेबस अपना ज़रूर देखिए कि आपके सिलेबस में क्या है। ये लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन अपना सिलेबस आप खुद देखिए कि आपके सिलेबस में क्या है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है सी टॉपर्स कॉपीज देखिए, इसकी बात लास्ट में हम करेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कैसे करेंगे। ट्वेल्थ की जो फिजिक्स है उसमें जो है नेम ऑफ चैप्टर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे सीरियल नंबर चैप्टर का लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 15 तक आती है ट्वेल्थ के फिजिक्स में। और यहाँ पे नेम ऑफ चैप्टर्स हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे यूनिट नेम लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, किस यूनिट से कितने मार्क्स आने हैं। ठीक है, टोटल 70 मार्क्स की थ्योरी होनी है, तो किस यूनिट से कितने मार्क्स आपके आने हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे परसेंटेज शेयर, मतलब किस यूनिट से कितना परसेंटेज मार्क्स आएगा, ये परसेंटेज शेयर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस कॉलम में हमने बात की है प्लानिंग ऑफ रीडिंग ये। ठीक है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इधर के टॉपिक देखते हैं, फिर प्लानिंग ऑफ रीडिंग देखते हैं डियर स्टूडेंट। ये जो चैप्टर है, पहली यूनिट में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर आएगा, दूसरी यूनिट में तीसरा चैप्टर आएगा, और तीसरी यूनिट में चौथा और पांचवा चैप्टर आएगा। चौथी यूनिट में आपका छठा और सातवां चैप्टर आएगा। पांचवी यूनिट में आपका आठवां चैप्टर आएगा, और छठी यूनिट में आपका नौवां और 10वां चैप्टर आएगा ना। सातवीं यूनिट में आपका 11वें चैप्टर आएगा, और आठवीं यूनिट में आपका 12वां और 13वां चैप्टर आएगा, और 9वें यूनिट में आपका 14वां और 15वां चैप्टर आएगा। ठीक है, हमने बात की है मस्ट सी द सिलेबस देख करके आप पढ़िए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। बात करें तो देखिए फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट से 17 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फिफ्थ यूनिट और सिक्स यूनिट से 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सेवेंथ यूनिट और 8 यूनिट से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और नाइन्थ यूनिट से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिट वाइज आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बोर्ड जो दिया हुआ है उसको हम बता रहे हैं, हम अपने तरीके से कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं। इसका अगर शेयरिंग आप निकालेंगे डियर स्टूडेंट, तो 16 का 23% फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट आएगा, थर्ड और फोर्थ यूनिट से 24% आएगा, और फिफ्थ और सिक्स यूनिट से 26% आएगा, सेवेंथ और 8 यूनिट से 17% आएगा, और नाइन्थ यूनिट से आपका 10% आएगा। इस तरह से ये परसेंटेज शेयर आपका 100% होगा, और ये टोटल मार्क्स आपका 70 होगा। ओके, यूनिट वाइज आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिट वाइज चैप्टर वाइज आपका परसेंटेज शेयर है। तो ये सीबीएसई ने दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो हमने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट। उन पॉइंट को पढ़ के समझाते हैं कि आप कैसे पढ़ें। ठीक है, पहला पॉइंट हमने लिखा हुआ है प्लानिंग ऑफ रीडिंग। रीड, पहला पॉइंट, रीड दोज यूनिट्स और चैप्टर फर्स्ट विच कैरी मोर मार्क्स। मतलब इसका है कि वो चैप्टर आप सबसे पहले पढ़िए जिसके मार्क्स ज़्यादा कंटेन करते हैं। मतलब अगर इसमें देखेंगे तो ये 18 मार्क्स फिफ्थ यूनिट और सिक्स यूनिट, फिफ्थ यूनिट और सिक्स यूनिट में ये तीन चैप्टर आते हैं, और ये तीन चैप्टर जो है ज़्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं, ज़्यादा शेयर कंटेन करते हैं। तो हमारे हिसाब से आप सबसे पहले इन चैप्टर पे
कमांड बना लीजिए, इन तीनों चैप्टर पे कमांड बना लीजिए, ठीक है। जैसे 5th और 6th को पहले पढ़िए, फिर इसके बाद शेयर परसेंटेज आपका 3rd और 4th का है, 3rd और 4th का 17 मार्क्स का है, इसका 24% है, तो 3rd और 4th को इसके बाद पढ़िए। इसमें कौन कौन चैप्टर आते हैं, 4th, 5th, 6th और 7, 4th, 5th, 6th और 7 ये चैप्टर आते हैं डियर स्टूडेंट, तो इनको आप दूसरे नंबर पे पढ़िए। इसके बाद 16 मार्क्स यहाँ से आते हैं, फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट से, तो इसके बाद इसको पढ़िए। फिर आपके 12 मार्क्स यहाँ से आते हैं, 11, 12, 13 से 11, 12, 13 से आपके 12 मार्क्स के आते हैं, तो इनको पढ़ लीजिए, है ना। यूनिट नंबर 7 और 8 पढ़ लीजिए, और फिर लास्ट में आप यूनिट नंबर 9 पढ़िए। यूनिट नंबर 9 जो है सबसे कम शेयर रखता है, 10% रखता है, सबसे कम मार्क्स होल्ड करता है, कैरी करता है, इसलिए इसको आप लास्ट में पढ़ें, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये प्लानिंग हमने पॉइंट नंबर 1 बताया कि किस तरीके से आप पढ़ें, ठीक है। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। अब वीडियो में थोड़ा पीछे जाके फिर से देख लीजिए कि हमने क्या बताया हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं रीड एंड बी क्लियर माई दिस चैप्टर इज प्रिपेयर्ड। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ें, ठीक है, तो उसको पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए डियर स्टूडेंट कि पढ़ने के बाद आप क्लियर हो जाइए कि ये चैप्टर हमारा प्रिपेयर्ड है, ये कंफ्यूजन ना रहे कि ये चैप्टर हमारा प्रिपेयर ही नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रही, पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, एक एक टॉपिक प्रिपेयर करते जाइए उस चैप्टर का, और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका ये लगे कि ये चैप्टर हमारा प्रिपेयर है, कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे डियर स्टूडेंट। उसके लिए आपको जितनी भी मेहनत करनी पड़े उसको करिए, एग्जाम देना है, अच्छे मार्क्स गेन करना है, तो उसको करिए डियर स्टूडेंट। तो ये पॉइंट हमने मेंशन किया हुआ डियर स्टूडेंट, इस तरीके से प्लानिंग ऑफ रीडिंग होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमने मेंशन किया डियर स्टूडेंट, बी क्लियर अबाउट द एनसीईआरटी फिगर, ग्राफ्स, एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल्स एंड प्रैक्टिस फ्रेम्ड न्यूमेरिकल्स एंड सैंपल पेपर। एनसीईआरटी के जो फिगर्स हैं, ग्राफ हैं, एग्जाम्पल हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, इन पे क्लियर रहिए कि ये हमारा प्रिपेयर है। इतना जितना भी ज़्यादा वर्क करना पड़े, जितना भी ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़े, वो मेहनत करिए बेटा, ठीक है। अब टाइम है आपको मेहनत करने की। अब अगर मेहनत कर लेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा ना, वो जो है बहुत ही प्यारा रिजल्ट होगा। उसे देख करके आपको लगेगा कि मैंने मेहनत की तो हमको रिजल्ट मिला, हमने मेहनत की तो हमें रिजल्ट मिला डियर स्टूडेंट, ठीक है। और प्रैक्टिस करिए बेटा, एंड प्रैक्टिस फ्रेम न्यूमेरिकल्स एंड सैंपल पेपर। प्रैक्टिस करिए डियर स्टूडेंट ना, फ्रेम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए, सैंपल पेपर से फ्रेम न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएगा, और सैंपल पेपर की भी प्रैक्टिस करिए, कुछ सैंपल पेपर आप सॉल्व करिए डियर स्टूडेंट। तो ये था तीसरा पॉइंट डियर स्टूडेंट। अब चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट हमने क्या बताया डियर स्टूडेंट, मेक शॉर्ट नोट अबाउट योर डिफिकल्टी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे ये मुझे लगता है डियर स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका एक शॉर्ट नोट बनाइए। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका शॉर्ट नोट बनाइए ना, अबाउट योर डिफिकल्टीज। आपकी डिफिकल्टी क्या है उसको पॉइंट आउट करिए, कहाँ पे हम भूल रहे हैं, कहाँ पे हम फंस रहे हैं, कहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है डियर स्टूडेंट, उसका एक शॉर्ट नोट बना के उसको पॉइंट आउट करिए, उसको क्लियर करिए, ठीक है, उसको क्लियर करिए और अपने शॉर्ट नोट में उसको मेंशन करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी शॉर्ट नोट में अपने मेंशन करिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें जो है इंपॉर्टेंट आपके टीचर्स बताते हैं, हमने भी वीडियो में इंपॉर्टेंस बताई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम अगली सीरीज लेकर के आने वाले हैं डियर स्टूडेंट, तो निश्चित रूप से हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो मेक्स शॉर्ट नोट अबाउट योर डिफिकल्टीज, अपनी डिफिकल्टीज, आपकी डिफिकल्टीज कहाँ पे है, आप कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसको पॉइंट आउट करिए, उसको क्लियर करिए और अपने शॉर्ट नोट में उसको मेंशन करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी अपने शॉर्ट नोट में मेंशन करिए। तो इस तरीके से ये पॉइंट मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और अगला है प्रे टू द गॉड, अगला है प्रे टू द गॉड ना, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड। मैं इस पे बिलीव करता हूँ, इसलिए मैंने इस पॉइंट को मेंशन किया है। आप कितनी भी मेहनत कर ले बेटा,
अगर एग्ज़ाम में आपको जाना है, लिखना है, वो चीज़ गॉड पे डिपेंड करता है। मैंने देखा है बहुत से अच्छे टॉपर्स बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, आते हैं। रीज़न उनके बिहाइंड कुछ ना कुछ रीज़न होता है। टॉपर्स बच्चे के आखिर मार्क्स टॉप आने चाहिए, अच्छे आने चाहिए, तो उनके मार्क्स कभी कभी कम आते, कभी कभी ऐसा होता है कि वर्क इज वर्क सिर्फ कर्म ही पूजा है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो भी एक पूजा ही है डियर स्टूडेंट। लेकिन आप गॉड को प्रे करिए कि गॉड हमें वो बुद्धि दीजिए, हमें परिश्रमी बनाइए, हमें अच्छा बनाइए, ताकि हम मेहनत कर पाएँ, हमें जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ समझ में आ जाए। जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं हो सकता है कि आपको किसी प्लेटफॉर्म पे अच्छी तरीके से मिल जा रही है स्टूडेंट। तो गॉड को अगर प्रे करेंगे ना तो गॉड आपको वो चीज़ें देगी। ये आपके आसपास जो एटमॉस्फियर है दैट इज मेड बाय गॉड, आपने इसको नहीं बनाया है, वो मेड बाय गॉड, वो गॉड ने बनाया है। आप घर बना सकते हैं, आप जो है पंखा खरीद सकते हैं, आप आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट खरीद सकते हैं, लेकिन एटमॉस्फियर हैज़ गिवन बाय द गॉड। एटमॉस्फियर जो आपके तरफ है, आपके चारों तरफ है, उसके गॉड ने दिया, उसको आपने नहीं बनाया बेटा। तो गॉड इज प्रेजेंट नियर अबाउट यू, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, गॉड इज प्रेजेंट अराउंड यू। यू शुड फील गॉड, यू शुड प्रे गॉड एंड वर्क हार्ड। आपको गॉड को प्रे करना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए, देन यू विल बी गेट सक्सेस। डियर स्टूडेंट, लास्ट में हम कहना चाहेंगे डियर स्टूडेंट आपको कि प्लानिंग ऑफ रीडिंग की हमने ये पॉइंट लिखी हुई है, इस पॉइंट के हिसाब से आप प्लानिंग करिएगा डियर स्टूडेंट ना। लेकिन टॉपर्स यहाँ पे जो पहला पॉइंट हमने दिया डियर स्टूडेंट, वो टॉपर्स जो हमारे हैं उनको कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से पढ़िए। टॉपर्स तो निश्चित रूप से पहले चैप्टर से उठा के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सी टॉपर्स कॉपीज। टॉपर्स की कॉपी भी देखिए बेटा, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो योर राइटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड बी नीट एंड क्लीन एंड टू द पॉइंट। आपकी जो राइटिंग है कॉपी पे एग्जामिनेशन हॉल में, वो टू द पॉइंट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। टू द पॉइंट इन द सेंस इट शुड बी मार्क्स इन योर माइंड। टू द पॉइंट मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उतना ही करिए। इससे क्या होगा, आपको मार्क्स मिलेगा उतना ही मिलेगा, टाइम सेव होगा, इससे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आप टॉपर्स की कॉपी ज़रूर देखें। अगर ये मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो आप जो है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर हम दूसरे का भला करेंगे तभी हमारा ईश्वर भला करेंगे। और इस शब्दों के साथ इस वीडियो को एंड देते हैं और जाते जाते आपके लिए दुआ भी करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो। आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।